हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके पहले वाला इसका पहला पार्ट जो है वो आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और ये दूसरा शुरू करने वाले हैं। लिखा गया एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति बताना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? तो लिखा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृतिक होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ठीक। 65 नंबर लिखा है कॉपर सल्फेट की नीला विलयन में जेडन डालने पर जिंक सल्फेट का वैसा लवण बनता है। यानी किस प्रकार का कैसा लवण बनता है ये बताना है कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन और में जिंक जब डाला जाता है तो कैसा विलयन बनता है। तो 56 नंबर सी का आंसर हो जाएगा वर्णहीन विलयन बनता है, लवण बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अम्ल है और अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 67 का इनका संयोजकता 2 होता है। संयोजकता क्या होता है? तो 72 कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजकता कहते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ए, कॉपर जो होगा अधिक क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? यानी 69 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 70 में लिखा है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है? 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम को। 71 नंबर लिखा है निम्न में से कौन सा धातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस जो होता है पानी में डुबा के रखा जाता है। 72 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। Sb जो है वो आपका उपधातु होता है। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व को क्या कहा जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागता है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजकता। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। 74 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर लिखा है कि अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होता है जल में घुलता है तो अम्ल बनाता है। 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? 76 नंबर क्वेश्चन जो है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। 77 नंबर लिखा है निम्न में से किस धातुओं का गलनांक सबसे कम होता है? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। 78 नंबर लिखा है कि ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगला लिखा है निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है। अगला लिखा है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? एक विपरीत आयनों का समुच्चय है। ठीक है। 80 नंबर का बी। 81 नंबर लिखा है विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्यों? आपका 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि इनके ना आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, इसी कारण ये विद्युत का संचयन करते हैं। अगला लिखा गया है 82 नंबर की ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक संयोजक यौगिक विद्युत का क्या करता है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चालन नहीं करता है। ठीक। 83 नंबर लिखा है कि विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी घुलनशील नहीं होता है। 84 नंबर लिखा है कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं शुष्कन कर्मक। ठीक। 85 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? 85 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से आयनिक यौगिक है। तो KCl जो है आयनिक यौगिक कहलाता है। इसमें देखिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मुक्त होता है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 87 नंबर लिखा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम लोग धातु बोलते हैं। धातु में ही ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और धनायन बन जाए।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनी परिसीकरण में अशुद्ध धातु कहाँ बनता है। तो विद्युत अपघटनी जब परिसीकरण होता है तो उसमें अशुद्ध धातु जो होता है 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एनोड पर बनता है। ठीक है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है 89 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है जिसे हम लोग बॉक्साइड कहते हैं। ठीक है। सोडियम का एक अयस्क जो होता है जिसका नाम है चिली सल्फेटर कहाँ पाया जाता है। चिली सल्फेटर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी, यानी ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है चिली सल्फेटर। देखा सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो होता है वो होता है आपका सोडियम। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिसीकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा। अगला लिखा है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं उन धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो उन धातुओं का निष्कर्षण धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करके हो जाता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धातुओं को ना ऑक्साइड में बदलकर फिर कार्बन द्वारा अपचयन कराया जाता है। 95 नंबर लिखा है सल्फर के अयस्कों का नाम क्या हो सकता है। सल्फर के अयस्कों का नाम। तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फाइड। ठीक है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन है। इसमें से आपको कॉपर के अयस्क चुनना है। 96 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यूप्राइड। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का है। कैलेमाइन और सिनेबार जो है ये अलग अलग तत्वों के हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो होता है वो बताना है आपको किसका अयस्क है। 97 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारद का। पारद का अयस्क होता है सिनेबार, जिसे नंबर का भी बोला जाता है। जस्ता का अयस्क है। इसमें आपको बताना है कि जस्ता का अयस्क जो है कौन सा है। तो जस्ता का एक अयस्क होता है जिंक ब्लेड, यानी जिंक या जस्ता दोनों एक ही होते हैं। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यह प्रक्रिया जो होता है वो आपका 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी निस्तापन कहलाता है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भर्जन। भर्जन निस्तापन में यही अंतर है कि भर्जन जो होता है वायु की, आप देख सकते हैं कि वायु की ये जो है वायु के उपस्थिति में होता है। निस्तापन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में होता है। आगे लिखा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं उनका निष्कर्षण जो होता है 101 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। धातुओं को गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। जिंक ऑक्साइड के साथ ना कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या होता है इसमें बताना है। 102 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अपचायक का कार्य करता है। 103 नंबर लिखा गया है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को शुद्ध धातुओं की प्राप्ति किस विधि द्वारा होता है। जो अधिक क्रियाशील होता है उनकी प्राप्ति कैसे होती है। तो वो होता है गलित धातुओं का वैद्युत अपघटन कराने से। भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन सा है। 104 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को Al के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को जब Al के साथ गर्म करते हैं ना तो बनता है Al2O3। ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑक्साइड अयस्कों को समृद्ध करने के लिए क्या किया जाता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्रव चालित धुलाई होती है। 107 नंबर लिखा है Zn और Al में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Al। 108 लिखा अम्लीय CuSO4 के विलयन में वैद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा कहाँ जमा हो जाता है। तो 108 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैथोड पे। अगला लिखा गया अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयनों में विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन कहाँ प्राप्त होता है। तो 109 नंबर का हो जाएगा बी विद्युत अपघटन में। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्ध एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है। यह क्या कहलाता है। तो 110 नंबर क्वेश्चन जो है उसका हो जाएगा सी, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं एनोड पंख। ठीक है। 110 नंबर के 111 नंबर लिखा है कि सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु प्राप्त होती है। 111 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, नहीं Hg। 112 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है। 112 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए Cu जो है
अधिक क्रियाशील है। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। 114 नंबर क्वेश्चन लिखा है ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कांसा। अगला लिखा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहा जाता है। अगला लिखा है किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अम्लगम। ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा है शुद्ध सोना कितना का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। भूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का। और सोने की शुद्धता की माप की जाती है कैरेट में। मिश्र धातु जो है कांसा होता है। मिश्र धातु जो होता है कांसा वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। अगला लिखा है लंबे समय तक लोहे की कांटी को ना अर्धवायु में छोड़ने पर इनकी सतह पर ना किस रंग की परत जम जाती है? तो भूरे रंग की परत जम जाती है। 120 लिखा गया है कि लोहे में यदि 0.5% कार्बन मिला दिया जाता है तो लोहा कैसा हो जाता है? तो प्रबल और कठोर हो जाता है। 121 नंबर लिखा है कि पीतल क्या है? तो पीतल एक तरह का मिश्र धातु है। इस्पात में कितना % कार्बन पाया जाता है? 122 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 3% पाया जाता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है। अगला लिखा है अम्लगम क्या है? 124 नंबर क्वेश्चन जो है अम्लगम क्या है? तो पारे में घुली हुई धातु जो है वो अम्लगम है। आगे लिखा है कि लोहे के संरक्षण होने से बचाने के लिए उनकी सतह पर किसका लेप लाभकारी होता है? किसका लेप चढ़ाना चाहिए? तो 125 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि यशद लेपन करना चाहिए जो सबसे लाभकारी होता है। लोहे में जंग किन किन उपस्थितियों में लग सकता है? तो 126 नंबर का ए हो जाएगा, वायु और जल की उपस्थिति के कारण इसमें जंग लगता है। 127 नंबर लिखा है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 127 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। 128 नंबर लिखा है सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करके उसकी सतह पर काली हो जाती है? यानी 128 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी है, वो सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देना पर उनकी सतह पर भूरे रंग का परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किसके कारण होता है? तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक कारण होता है, यानी अदर CO2 के साथ अभिक्रिया करने के कारण होता है। लोहे को जिंक लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 130 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चांदी के बर्तनों या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर इनकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो क्यों होते हैं? 131 नंबर का हो जाएगा बी, सिल्वर सल्फाइड के द्वारा। 132 नंबर लिखा है कि लोहे के फ्राइंग पैन में जंग लगने से बचाने के लिए इनमें से कौन सा विधि का उपयोग होता है? तो 132 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। 133 नंबर लिखा है स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सी तत्वों का विद्यमान होता है? तो उसमें निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है।